आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण के मने की हुई है। खोरठा भाषा सीखे सिखावे में व्याकरण के की महत्व है। यानी बोला जा रहा है व्याकरण क्या होता है और व्याकरण सीखने खोरठा भाषा में सीखने और सिखाने में व्याकरण का क्या महत्व है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका भूमिका में बताया गया है कि भाषा मनुखक विचार आ भावना प्रकट करे के मुख्य साधन है। यानी कि बोला जा रहा है भाषा मन का विचार और भावना को प्रकट करने का मुख्य साधन है। ठीक है, और बोला जा रहा है भाषा के नीक से मतलब ठीक से बोले लिखे आ पढ़े खातिर व्याकरण बहुत ज़रूरी है। यानी बोला जा रहा है व्याकरण को मतलब भाषा को अच्छे से बोलने लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण का सीखना बहुत ज़रूरी है, ये बताया जा रहा है। व्याकरण मने की है मतलब व्याकरण भाषा के नियम के ढांचा और व्याकरण भाषा के नियम ढांचा आ सिद्धांत है। ये हमनी के सिखावत है कि यानी बोला जा रहा है व्याकरण जो है नियम का एक ढांचा और सिद्धांत है। इससे हम लोग सीखते हैं कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, लिंग वचन कारक काल सर्वनाम क्रिया का सही प्रयोग कैसे किया जाता है, वो हमें व्याकरण के सीखने से ही पता चलता है। ठीक है, आसान शब्दों में कहें तो भाषा बोले लिखे आ पढ़े के नियम के ज्ञान के व्याकरण कहल जाला। यानी कि भाषा बोलने लिखने और पढ़ने के नियम को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, अब भाषा सिखावे में व्याकरण के महत्व क्या है वो मतलब डिस्कस करना है हमें। तो भाषा पहला पॉइंट है कि शुद्ध भाषा का प्रयोग, यानी कि व्याकरण से विद्यार्थी सही बोले सीखे आ पढ़े सीखेला। ठीक है, दूसरा है मतलब पहला पॉइंट कहा गया है कि शुद्ध भाषा का प्रयोग होता है। यानी कि व्याकरण से विद्यार्थी लोग है ना अच्छे से बोल पाते हैं, अच्छे से लिख पाते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं। पहला पॉइंट में बताया गया। दूसरा पॉइंट में कहा गया वाक्य का निर्माण, यानी कि व्याकरण विद्यार्थियों के वाक्य बनावे के नियम समझावेला। यानी कि विद्यार्थियों मतलब व्याकरण जो है ना वो विद्यार्थियों को वाक्य बनाने में मदद करता है। मतलब उसको समझाता है कि वाक्य कैसे बनाया जाता है, ये भी हमें व्याकरण के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहा गया है समझ आसान हुई, यानी कि नियम जानल पर भाषा सीखे आ सिखावे में आसानी होवे है। मतलब बताया जा रहा है कि व्याकरण का जो नियम है ना वो अगर हम जान गए ना तो भाषा सीखने और सिखाने में हमें बहुत आसानी होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट बताया गया है साहित्य का अध्ययन, यानी कि कविता कहानी निबंध वगैरह सही बुझे ले व्याकरण जरूरी है। यानी बताया जा रहा है कि कहानी कविता निबंध ये सब को बुझने के लिए व्याकरण बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट में ये हो गया। पांचवा पॉइंट हो गया मानक रूप यानी व्याकरण भाषा के मानक बनावे है जे परीक्षा किताब आ सरकारी काम आवे है। यानी कि व्याकरण भाषा के मानक भाषा है जो परीक्षा किताब और सरकारी भाषा में काम आता है। यानी कि हम लोग जो खोरठा भाषा जो किताब में लिखा हुआ है ना वो मानक भाषा है। मतलब खोरठा भाषा भी बहुत तरह का होता है, तो उसमें एक मतलब खोरठा भाषा भी ना सब जगह में अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो अगर मानक भाषा क्या है कि सबको मिला कि एक भाषा में करना, उसे मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, अगर हम निष्कर्ष पे आए तो
व्याकरण भाषा की मेरुरड्ढी है, यानी कि बैकबोन है, एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। खोरठा भाषा सीखे सिखावे में व्याकरण से विद्यार्थी के ज्ञान गहीर होए हे, भाषा शुद्ध आ नीक बने हे, आ ओकरा पूरा पकड़ बनी जाए है। यानी बोला जा रहा है कि खोरठा भाषा सीखे सिखावे में व्याकरण जो है ना, वो विद्यार्थियों का जो ज्ञान है वो गहरा करता है, भाषा में शुद्धता लाता है और समझने के काबिल बनाता है और पूरा मतलब वो भाषा में पकड़ बनाता है। कौन? व्याकरण। ये हो गया पूरा कंप्लीट।